हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं चौपाई छंद। हिंदी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखी है या फिर चौपाई छंद की केवल उदाहरण लिखिए। तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में पूछ देगा, तो आपको क्या लिखना होगा उसे हम आपको बताते रहें। ये इसकी परिभाषा दी हुई, ये उदाहरण दिया हुआ है। तो उससे पहले परिभाषा को देखते हैं, उसके बाद उदाहरण को देखेंगे। तो परिभाषा में दिया हुआ कि यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, अंत में 2 गुरु होते हैं। यानी कि जो इसका जो प्रत्येक चरण होता है, यानी ये एक पूरा चरण है, इस चरण में 16 मात्राएं हैं और जो 2 गुरु होते हैं, अंत में 2 गुरु होते हैं। अब मात्राएं कैसे गिनी जाती हैं वो हम पहले आपको बता देते हैं। तो मात्राएं गिनने के लिए जो बड़ा होता है उसे गुरु से डिफाइन करते हैं, यानी कि इस यश से। और जो छोटा होता है उसे लघु से डिफाइन करते हैं, इसे लघु कहते हैं, इसे गुरु कहते हैं। और इसमें कहा गया अंत में 2 गुरु होते हैं। तो हम आपको सिखा देते हैं कि मात्राएं कैसे गिनी जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे ये छोटा है तो यहाँ पे लघु लगा देंगे निशान, और फिर ये भी छोटा है, इस पर भी लघु लगा देंगे। यहाँ पे एक मात्रा है, लघु लगा देंगे। यहाँ भी एक मात्रा है, लघु लगा देंगे। और यहाँ पे 2 मात्राएं हैं, माँ। यहाँ पे 2 मात्राएं हैं, आ का डंडा है, बड़े आ का साइन लगा हुआ है, तो यहाँ पे गुरु लगा देंगे। और यहाँ पे एक मात्रा है तो यहाँ पे लघु, यहाँ पे 2 मात्रा है, यहाँ पे गुरु, यहाँ पे एक मात्रा है लघु, और यहाँ पे एक मात्रा है यानी कि छोटे की मात्रा है तो यहाँ पे लघु ही लगाया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे भी लघु लगाया जाएगा, और यहाँ पे गुरु, और यहाँ पे लघु, और फिर गुरु। अब आप इनको गिन कर देख लीजिए, इनमें 16 ही निकलेंगे। तो हम गिन लेते हैं। तो 1 2 3 4, और इसको 2 गिना जाएगा, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। आप दूसरे चरण में भी इसी तरीके से करेंगे, उसमें भी 16 मात्राएं निकलेंगी। तीसरे चरण में भी इसी तरीके से करेंगे, उसमें भी 16 मात्राएं निकलेंगी। चौथे चरण में भी 16 मात्राएं लिखेंगे। और एक खासियत ये होती है, जो चौपाई होती है उसके अंत में जो शब्द होता है उसमें दोनों गुरु होते हैं। तो यहाँ पे अंत में एक शब्द दिया हुआ है नामा, तो यहाँ पे दोनों पर बड़ी मात्रा होती है, यानी कि ये दोनों गुरु हैं, यानी कि दोनों यस माने जाएंगे। ये जो नामा दिया हुआ है ये दोनों गुरु हैं। तो यही इसकी चौपाई की पहचान होती है। चौपाई की पहचान करने के लिए आप अंत में देख लीजिए, उसके 2 गुरु दिए होंगे और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं दी होंगी। 4 चरण होते हैं। तो सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें। इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। 2 नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। 1 नंबर की आपकी डेफिनेशन रहेगी, 1 नंबर का उदाहरण रहेगा। इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, और बचे हुए उदाहरण का भी आप स्क्रीनशॉट कर लें। तो उदाहरण हम आपको एक बार पढ़ के सुना देते हैं। उदाहरण में दिया हुआ है कि जय हनुमान ज्ञानी गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। तो ये आपका उदाहरण है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।